नमस्कार। सुबह उठते ही एंग्जाइटी क्या आपको भी होती है और आप ये कहते हैं नहीं, क्योंकि ये बहुत अनकंफर्टेबल होती है। ये होता क्यों है? जब हम रात को चिंता करके सोते हैं तो हमारी बॉडी हमसे कहती है कि जब आप सुबह उठोगे तो मैं आपको बहुत सारा ट्रक भर के आपको कॉर्टिसोल हार्मोन दूंगी। इसको हम कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स कहते हैं और ये हमारी सर्केडियन रिदम से कनेक्ट करता है। ये आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, जैसा आप लो। तो आज के वीडियो में देखते हैं कि हम अपनी एंग्जाइटी को कैसे दूर कर सकते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन एक स्ट्रेस हार्मोन है जो कि हमारी एड्रेनल ग्लैंड पंप करती है जब हम स्ट्रेस में होते हैं या डर में होते हैं, और वो हमें कहता है, हमें पंप करता है कि अब आप कुछ एक्शन लीजिए। इससे क्या होती है, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, आप एंग्शियस हो जाते हैं, थोड़े इरिटेबल हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। जो ये मॉर्निंग एंग्जाइटी होती है, इसको मैनेज करने के दो पार्ट हैं। एक तो जैसे कि जब आपको हो रही है उस मोमेंट में आप उसको कंट्रोल करें, और दूसरी चीज़ है कि अपने स्ट्रेस लेवल को आप थोड़ा सा कम करें। पहला हम देखते हैं कि हम उस मोमेंट में जब हमें एंग्जाइटी हो रही है तो हम क्या करें। तो आप क्या कर सकते हैं, सुबह आप अपना दिन ब्रीदिंग, प्रेयर और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये भी बहुत ज़्यादा लगता है तो आप एक स्टेप लेके कुछ सूदिंग चीज़ कर सकते हैं। एक स्टेप लीजिए और अपने बिस्तर से निकलिए, एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस को प्रैक्टिस कीजिए, तो चाहे कुछ भी कीजिए। उसके बाद आप जर्नल मतलब के लिख सकते हैं। जब आपको एंग्जाइटी होती है तो आपको बहुत मुश्किल लगता है, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ कि लिखना आसान नहीं होता, फिर भी आप ट्राई कीजिए, क्योंकि जर्नलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंग्जाइटी को कम करने का, अपनी थॉट्स को लिखने का। उसके बाद एक्सरसाइज, अपने स्ट्रेस को एक्सरसाइज करके अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कीजिए पॉजिटिव में। आप सुबह सुबह कैफीन को अवॉइड कर सकते हैं, शुगर को अवॉइड करते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये भी एंग्जाइटी को आपकी बढ़ाती हैं। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं कि पूरा जो ओवरऑल स्ट्रेस है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आपके स्ट्रेस के कारण कौन से हैं। आप अपनी लाइफ और वर्क बाउंड्रीज को डिफाइन कीजिए, उनको देखिए। क्या आपने अपनी जो ये वर्क और लाइफ बाउंड्रीज हैं इनको डिफाइन किया हुआ है? क्या आप बहुत सारे प्रोजेक्ट ले रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं? आपको क्या ब्रेक लेने की ज़रूरत है? क्या आपको बहुत ज़्यादा अच्छी और ऑर्गेनाइजेशन अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है? और ये सब आप रात को करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप जब सुबह उठें तो आप के ऊपर इन सब का जैसे भार ना हो। बड़े काम हैं उनको छोटे छोटे जो कामों में डिवाइड कर लीजिए। जर्नलिंग कीजिए, जैसे हमने पहले भी बात की। अपनी ज़िंदगी को, जैसे कि जो भी आपको काम है, सोने से पहले डिनर टेबल पे थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए और उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। अपनी वरी को ऑर्गेनाइज करेंगे तो जो आपका ब्रेन है आपको सुबह सुबह वो जो सरप्राइज कॉर्टिसोल पार्टी नहीं देगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी वरी को बार बार देख के उसको रात को ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। आप इसमें अपने जो अगले दिन के काम होते हैं उनको आप लिख सकते हैं, जो ज़रूरी हैं, जो नहीं ज़रूरी, उनको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने ब्रेन को मैसेज दे सकते हैं कि हाँ, मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है। नींद की कमी भी बहुत बड़ा रीज़न हो सकती है कि आपको ये चीज़ें होती हों। एंग्जाइटी और डिप्रेशन का नींद कम आना बहुत बड़ा रीज़न है। तो अगर आपको सुबह एंग्जाइटी होती है तो रात को आप अल्कोहल, कैफीन थोड़ा सा कम कर दीजिए या बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। कैफीन आपकी नींद को और एंग्जाइटी के लेवल्स को 72 आवर्स तक इफेक्ट कर सकती है। तो अगर आपको सुबह एंग्जाइटी होती है तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप उसको अपने ऊपर हावी होने दीजिए या आप पहले से ही एक्शंस लेकर उसको कम कीजिए।